हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ के बारे में बोलने वाला हूँ जो रिसेंटली हैपन विद वन ऑफ माई रिलेटिव जस्ट मंडे बिफोर। क्या हुआ, ही वॉज कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन, ओके, नो हेल्थ इश्यूज नथिंग। एंड आज यूजली जो भी होता है वो अपना ऑफिस आए थे और ऑफिस से घर गए तो वापस क्या हुआ, उनको एक क्लिनिक आना था कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ, जो ब्लड टेस्ट के लिए आए थे और व्हेन ही वाज डूइंग इट राइट, सो आफ्टर समटाइम्स व्हाट ही ऑब्जर्व लाइक ही वाज फीलिंग डिजीनेस एंड उनको फील है कि उनको कुछ चक्कर जैसा आ रहा है, लाइक सम हेड ड्रिलिंग काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो क्या हुआ फिर वो व्हेन ही फेल्ट लाइक ओके कुछ डिजीनेस हो रहा है और चक्कर आ रहा है, ही सिट ऑन ए चेयर एंड आस्क सम ग्लास ऑफ वाटर, ओके। आफ्टर उनको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ, and when he back to like the normal state right, what he was seeing, uh, doctors are giving the like CPR activities in order to bring back him to the normal state. So उसके बाद क्या हुआ, तो that time we are not there with him. So वहाँ के जो डॉक्टर थे वो लोग उनको प्रेस्क्राइब किए कि इनको अच्छा हॉस्पिटल में लेने के लिए, तो दे ट्रांसफर हिम टू ए बिगर हॉस्पिटल एंड दैट टाइम वी रीच देयर, ओके। सो बेसिकली क्या हुआ, वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोले कि ठीक है, उनका जो था ना, उनका हार्ट और पल्स जो भी है वो 1 to 1.5 मिनट के लिए स्टॉप हो गया था। देन वो जो लाइक उनको सीपीआर दिए थे उसके कारण फिर वो एक्टिव हुआ और उनको स्टेबल करके वो छोड़े थे। और वो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद दे डिड ऑल काइंड ऑफ टेस्ट, लाइक दे डिड सम MRI, then for all the cardiological test like ECG they did echo, they did Doppler testing, okay। सो जब वो टेस्ट का सारे रिजल्ट आ गया तो वो सारे के सारे नेगेटिव था, लाइक देयर इज़ नो इश्यूज विद द हार्ट, देयर इज़ नो इश्यूज विद द ब्रेन ऑल्सो, सो एवरीथिंग सिम्स टू बी नॉर्मल। तो देन हम लोग जब काउंसिल किए डॉक्टर से कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड दे डिड ऑल्सो सर्टन ब्लड टेस्ट, ओके, मल्टीपल ब्लड टेस्ट दे डिड एंड दे डिडंट फाइंड एनीथिंग। सो जब काउंसलिंग के टाइम पे हम लोग उनको क्वेश्चन किए कि ठीक है, सब कुछ तो सही है, सारे रिपोर्ट तो सही आ रहे हैं, देन वाई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंड एट ए सडन टू ए हेल्दी पर्सन। तो डॉक्टर ने क्या बोले कि दिस इज कॉल्ड आज इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज सिनकोपी। सो बेसिकली इट कैन हैपन टू एनीवन। तो उसमें क्या होता है, जिसको भी ये होता है तो वो लाइक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, कोई कोई खुद फिर नॉर्मल बैक हो जाते हैं 2 to 3 मिनट्स में, और कोई कोई नहीं होते तो उनको कुछ सीपीआर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो गैस मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये बेसिकली सिंकोपी होता क्या है। सो व्हाट आई अंडरस्टूड और व्हाट इज़ द रियल टाइम लर्निंग, कि सिंकोपी एक ऐसा चीज़ है जो कि होता है अगर कोई बंदा डिहाइड्रेटेड हो जाता है और स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, कुछ लाइक हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ मेडिसिन लेता है लॉन्ग टाइम से, कुछ क्यू में ज़्यादा टाइम खड़ा होता है और वो मतलब हेक्टिक हेक्टिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में जाता है राइट, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है और जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होते हैं, तो क्या होता है, ये सिंकोपी अटैक होता है उनको। बेसिकली क्या होता है, लाइक वो लोग स्ट्रेस आउट फील करते हैं और अब लाइक बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन वो लोगों को सेंस चला जाता है। जो डॉक्टर ने बोले कि ठीक है, मतलब सेंस जाता है अगर लाइक फॉर 2 to 3 लाइक 1 to 2 मिनट्स के लिए, अगर मतलब सेंस जाने के साथ पल्स हार्ट पे 0 होता है, तब भी अगर मतलब वो लोग नॉर्मल बैक में आते हैं देन दैट इज़ फाइन। और वो नहीं आते हैं तो सीपीआर देने के बाद भी आ जाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट उसमें बेसिकली होता क्या है, लाइक ये जो अटैक होता है ना, इसमें हमारा ब्रेन क्या होता है, नॉर्मल मोड से सेफ मोड पे चले जाता है। जैसे कि हमारा घर में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कुछ भी इंटरनल इश्यूज़ होता है राइट, लाइक मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो, तो वो पहले सेफ मोड में चले जाता है, फिर सब कुछ सही होने के बाद फिर से वापस नॉर्मल मोड में आ जाता है राइट। वैसे हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है, अगर कुछ इंटरनली कुछ डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी स्ट्रेस आउट हो जाता है, देन क्या होता है, ब्रेन कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है, इट कम टू दी सेफ मोड। तो उसके बाद वो फिर से रिस्टार्ट होता है। लेकिन गाइस दिस इज़ वेरी डेंजरस इफ लाइक दिस पर्टिकुलर लाइक थिंग्स विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर टाइम। लाइक आपका हार्ट और आपका पल्स अगर लाइक मोर देन 3 to 4 मिनट्स के लिए स्टॉप हो जाता है और आपको उसी टाइम पे प्रॉपर जो भी होता है ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, लाइक सीपीआर किसी को नहीं मिलता है
or proper way we are not applying to make that unconscious person to conscious person, what happen after that हार्ट का और पल्स भी अगर वापस भी आता है, लेकिन तब ब्रेन वापस नहीं आ पाता है और उन लोग लाइक कोमा में चले जाते हैं और उनका ब्रेन कभी भी काम नहीं करता है. इट्स वेरी वेरी डेंजर एंड क्रिटिकल सिचुएशन. तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मुझे तो एक लर्निंग मिला कि एक्चुअल लाइफ में क्या होता है. दिस इज़ लाइक ए लाइफ लेसन ऑन लाइफ लर्निंग. ये किसी के साथ भी हो सकता है. तो अगर आपके आसपास में और किसी के साथ भी ऐसे कुछ होता है तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज वी शुड एटलीस्ट नो द बेसिक मैनुअल जो भी होता है CPR टेक्निक्स, हाउ वी कैन लाइक डू द CPR एट होम ऑल्सो यूजिंग आवर हैंड्स मैनुअली. तो उसमें क्या होता है, एक जान को हम आराम से बचा सकते हैं, लाइक कुछ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं. उसके बाद इमीडिएटली हम उनको हॉस्पिटल में लेके सारे टेस्ट करके रूल आउट कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए हुआ था. और वन मोर रीज़न व्हाट आई आइडेंटिफाइड, बिकॉज अगर कोई भी लाइक ज़्यादा टाइम के लिए कुछ हाई ब्लड प्रेशर का टैबलेट लेते हैं, राइट, तो हमको बीच में वो टैबलेट जो हम लेते हैं हमें हमारा डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि वो जो कंपोजिशन उस टैबलेट में है वो हमारे लिए और हमारे बॉडी के लिए सही जा रहा है नहीं जा रहा है. क्योंकि जो भी ब्लड प्रेशर का टैबलेट खाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खाते हैं, राइट. तो बीच में लाइक एवरी 6 months or 1 year once we need to consult our physician doctor and we need to check whether whatever tablet you are taking for blood pressure that is appropriate for you or not. If it is not appropriate, then they will change the tablet and based on that we should like continue the new tablet for the new composition things, right. तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर लेते हैं और लाइक केयरलेसली लेते हैं. वो लोग एक टैबलेट लेते हैं तो कंटिन्यूसली ज़िंदगी भर वही टैबलेट लेने का सोचते हैं. ठीक है, सबको ये चीज़ नहीं होता है, किसी किसी को हो जाता है. तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए एक एडवाइस है कि अगर आप लोग BP का टैबलेट लेते हो तो प्लीज़ 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 बार बार चेक करो अपने फिजिशियन से कि आपका जो टैबलेट आप ले रहे हो वो सही ले रहे हो नहीं ले रहे हो. सेकेंड थिंग व्हाट आई लर्न, सबको सारे जो भी हम यहाँ पे थोड़ा एजुकेटेड हैं, हम लोगों को सबको CPR जो मैनुअली घर में कैसे ले सकते हैं विद यूजिंग आवर हैंड्स वो सीखना है. वो सीखेंगे तो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू गाइस यू कैन सेव वन प्रीशियस लाइफ. एंड ये जो होता है लाइक सिंकोपी का भी कुछ मैं वही रिसर्च कर रहा था उसके बाद कि बेसिकली माइल्ड सिंकोपी होता है और कोई मतलब वेरी वेरी हाई रिस्क सिंकोपी होता है, राइट. माइल्ड सिंकोपी के लिए तो डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन नहीं देते हैं, लेकिन जिससे को ऐसा टेंडेंसी होता है कि हाई रिस्क सिंकोपी होता है, राइट, उनके लिए डॉक्टर शायद कुछ मेडिसिन ऐसे एडवाइस करते हैं जो कि जिसको भी ये होता है और जिसको भी होने का चांसेस होता है वो लोग अपने पास लेके घूम सकते हैं. और कहीं पे भी ऐसे होता है तो वो लोग वो टैबलेट लेते हैं तो दे कैन बी लाइक सेव themselves फ्रॉम दिस सिंकोपी अटैक. ओके, hope guys like you guys like understand what exactly I want to explain in this video. So ये वीडियो में लाइक हम बहुत सारे लोगों को शेयर करेंगे क्योंकि लोगों को ज़्यादातर के लोगों को पता भी नहीं है. मुझे ही पता नहीं था, कल ये इंसिडेंट हुआ तभी जाके मुझे पता चला. तो आप अगर इस वीडियो को देखते हो प्लीज़ 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 शेयर इट टू लाइक मेनी पीपल सो दैट एटलीस्ट जो भी इस वीडियो को देखेगा एटलीस्ट दे कैन लर्न द थिंग्स, they can learn the basic activities how they can save someone's life and they can also be educated. Okay, so please share this video more and more people and subscribe my channel.